चीन में एक कार्यक्रम के दौरान ईरानी राजदूत ने कहा कि हॉर्मुज में सर्विस फीस लगेगी, यानी टोल तो ईरान वसूलेगा लेकिन अपने मित्र देशों का खास ख्याल भी रखेगा। इससे जाहिर हो रहा है कि ईरान अपने दुश्मनों से मोटी रकम वसूलता रहेगा, जबकि चीन जैसे मित्र देशों को हो सकता है फ्री में हॉर्मुज में एंट्री मिलती रहे। ऐसे में पश्चिमी देश ईरान के खिलाफ अभियान की शुरुआत कर सकते हैं और हॉर्मुज की वजह से फिर महासंग्राम छिड़ सकता है। उन्होंने दुनिया को इस मंच से बताया कि हॉर्मुज से गुजरने के लिए सर्विस फीस लगेगी। ईरान बदले में शिपिंग लेन की निगरानी करे, हॉर्मुज के पूरे इलाके के पर्यावरण की देखरेख करे। चीन में ईरान के राजदूत ने कहा कि तेहरान हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए नई फीस लागू करने की योजना बना रहा है। इसके साथ ही ईरान के मित्र देशों को खास सुविधा दी जाएगी। अमेरिका हॉर्मुज में सर्विस फीस के खिलाफ, नाटो देश हॉर्मुज पर नई रणनीति बनाएंगे। अंकारा में हॉर्मुज को लेकर ट्रंप के साथ बात होगी। ईरानी नौसेना के लिए नए चीफ का ऐलान हुआ है। अमेरिकी हमलों में पूर्व नेवी चीफ की मौत हो गई। पूर्व चीफ अली रेजा तंगसीरी की मार्च में मौत हुई थी। और हॉर्मुज पर नियंत्रण के लिए जरूरी है कि जहाजों के पास कोई दूसरा विकल्प ना हो। रिपोर्ट के मुताबिक ओमान के करीब वाले रूट को लेकर ईरान जहाजों को धमका रहा है। ईरान जहाज और टैंकर्स के यूएस के रूट पर जाने से नाराज है। जहाजों को हमले की चेतावनी दी जा रही है, जिसकी वजह से शनिवार को 2 कार्गो जहाज अमेरिका के रूट पर आगे बढ़ने की बजाय वापस लौट गए। अमेरिका के नए रूट पर ईरान की पैनी नजर रहती है। जैसे ही कोई जहाज इस रूट से हॉर्मुज की ओर बढ़ता है, ईरान धमकी देने लगता है, जिससे जहाज का कप्तान डर जाता है। रिपोर्ट है कि शनिवार को 2 जहाजों ने अंतिम समय में अपना रूट बदला और फिर ईरान के रूट से हॉर्मुज पार गए। ईरान नियम तोड़ने वालों को हमले की धमकी दे रहा है। ईरान बाब अल मंदेब को भी बंद कर सकता है। दुनिया में तेल की बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। ईरान को चुनौती देने वालों को यह याद रखना चाहिए। ईरान बड़े युद्धपोत तो जंग में गंवा चुका है, लेकिन स्पीड बोट्स की ताकत बरकरार है। ईरान के पास ज़ुल्फ़ागर क्लास के बोट हैं जो समुद्र में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं और इस पर कोसर या नासिर जैसी 2 कम दूरी की एंटी शिप क्रूज मिसाइल लगी होती हैं। ईरान के पास सिराज श्रेणी के बोट भी हैं। ये 110 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रिकॉर्ड गति पकड़ सकती हैं। इस पर मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर और भारी मशीन गन लगी होती हैं। ऐसे बोट्स के अलावा मेहंदी श्रेणी के नेवल ड्रोन भी हैं। ये एक मानव रहित रिमोट कंट्रोल बोट है। इसे दूर से नियंत्रित करके दुश्मन के बेड़े जहाजों से टकराकर आत्मघाती विस्फोट किया जाता है। ईरान की नेवी के पास रजब मॉडल की बोट भी है। ईरान की ये बोट समुद्र में 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और इस पर 2 क्रूज मिसाइलें लोड हो सकती हैं। छोटी सी दिखने वाली ये बोट 700 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलों से हमले करने में सक्षम है। ईरान की बोट्स पर नस्र मिसाइल, कोसार मिसाइल, कादिर और जाफर जैसी मिसाइलों की तैनाती की गई है। अब ईरान ने अपनी मॉस्किटो फ्लीट पर अबू मेहदी मिसाइलों की तैनाती कर दी है। अबू मेहदी मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर है और यह बेहद शक्तिशाली मिसाइल है। तेहरान की सड़कों पर मातम पसरा है। दुख और आक्रोश में डूबा जनसैलाब अपने सुप्रीम लीडर को अंतिम विदाई दे रहा है। इस जनाजे के सामने सिर झुकाने वो लोग भी खुलकर सामने आ रहे हैं जो हमले के बाद से गायब थे। ये वो चेहरे थे जो इजराइल की हिटलिस्ट में। यही नहीं, सुप्रीम लीडर अली खामनेई के 3 बेटे भी एक समय पर अपने पिता के दर्शन के लिए पहुंचे, लेकिन मुस्तफा खामनेई अब तक कहीं दिखाई नहीं दी। इसलिए सवाल उठ रहा है कि आखिर नए सुप्रीम लीडर हैं कहां और क्यों वो अब तक अपने पिता के जनाजे में शामिल नहीं हुए। जवाब आपको इस रिपोर्ट में देता हूं। कि ईरान के कमांडर किसी से नहीं डरते, जिसमें पहली वजह है जान का खतरा, क्योंकि खुफिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि मुस्तफा खामनेई इस वक्त इजराइल के नंबर 1 टारगेट। मोसाद की हिट लिस्ट में उनका नाम सबसे ऊपर है। इसीलिए मुस्तफा खामनेई को अज्ञात और अभेद्य बंकर में रखा गया है। उन्हें सेनाओं की तरफ से बंकर से बाहर आने की इजाजत नहीं। सवाल यह है कि अगर जान का खतरा ही वजह है, IRGC के चीफ कमांडर जनरल अहमद वाहिदी सामने क्यों आए? कुद्स फोर्स के चीफ इस्माइल खानी सामने क्यों आए? खत्म अल अंबिया के कमांडर अली अब्दुल्लाही सामने क्यों आए? एयर स्पेस फोर्स के चीफ माजिद मुसावी सामने क्यों आए? और दूसरी वजह है मुस्तफा खामनेई की स्थिति क्या है, क्योंकि पश्चिमी जगत की रिपोर्ट बताती है कि मुस्तफा खामनेई भी हमले में गंभीर रूप से घायल हुए थे। उनके अनुसार मुस्तफा खामनेई अपाहिज हो चुके थे। तो क्या वो अब तक स्वस्थ नहीं हो पाए? क्या उनकी हालत ऐसी नहीं है कि वो सार्वजनिक रूप से सामने आ सकते?